गुड मॉर्निंग छात्रों। तो हमारा छंद का जो टॉपिक है वो लगातार जारी है। आज हम उन छंदों को कराएंगे जो आपके पाठ्यक्रम में लगा रखे हैं, यानी संशोधित पाठ्यक्रम है। उसके अंतर्गत आपके 4 छंद लगाए गए हैं। इससे पहले जो आपका पाठ्यक्रम था उसमें 8 छंद थे कुल, लेकिन अब सिलेबस को कम कर दिया गया है। इस वजह से आपके केवल 4 छंद रखे हैं। और वो 4 छंद कौन कौन से हैं? एक तो है आपका सामात्रिक छंद, है आपका हरिगीतिका। ये संशोधित पाठ्यक्रम में लगाए गए छंद है आपके हरिगीतिका। एक है आपका छप्पे, तीसरा लगाया है आपका कुंडलियां, और चौथा छंद लगाया आपका सवैया। इन 4 छंदों को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा बड़ी इनकी विशेषताएं नहीं होती हैं। देखो कुल इसमें 28 मात्राएं होती हैं इस छंद में, जो 16-12 प्रगति होती है। 16-12 प्रगति होती है। इसमें 6 चरण होते हैं आपके, और इसमें भी आपके 6 चरण होते हैं। और इसमें आपके का जो 22 से लेकर के 26 तक मात्राएं पाई जाती हैं। वो सॉरी 22 से लेकर के 26 तक वर्णों की संख्या होती है। तो इसके 6 चरण दोनों के, ये विषमात्रिक छंद है और ये आपका सममात्रिक छंद है, और ये आपका समवार्णिक छंदों के अंतर्गत आता है। 22 से लेकर के 26 तक इसमें वर्ग होते हैं। अब हम एक एक करके आपको छंदों को कराते हैं। सबसे पहले आप निकालिए हरिगीतिका छंद। हरिगीतिका छंद संशोधित पाठ्यक्रम में लगाया गया हरिगीतिका छंद। हरिगीतिका छंद है, सॉरी मात्रा नहीं है। तो इसमें हम इसके लक्षण लिखेंगे। नंबर 1, इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इस छंद में यदि 16-12 मात्राओं पर होती है, होती है चरणांत में लघु गुरु की मात्राएं होती हैं। इस छंद की मात्राओं को ज्ञात करने के लिए हरिगीतिका शब्द को 4 बार
4 बार लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, 4 बार लिखना चाहिए। तो देखो ये अपने इस हरी गिनती का छंद के क्या है, लक्षण है। लक्षणों को याद करना बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखना। आपसे प्रश्न किया जाएगा हरी गिनती का छंद के लक्षण व उदाहरण देकर के समझाइए। तो आपको लक्षण भी लिखने होंगे और इसका कोई एक उदाहरण भी लिखना होगा। ध्यान रखें, इस छंद के प्रत्येक चरण में, यानी चरण कितने होते हैं, 4 होते हैं, और हर चरण में कितनी मात्राएं होंगी, आपको मिलेंगी 28 मात्राएं मिलेंगी। और यदि यानी कि जो विराम है, ठहराव है, वो कितनी मात्रा पर होगा, 16/12 पर होगा। यानी कि पहला जो कॉमा लगेगा वहां पर मात्राएं कितनी हो जाएंगी, 16, और इसके बाद में यानी कि जो आपका चरण पूरा होगा अंत में, यानी कि पूर्ण विराम लगेगा वहां तक, कॉमा से लेकर के पूर्ण विराम तक कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। इस तरह से एक चरण में कितनी मात्रा हो जाएगी, 28। चरणांत में, यानी जब चरण का अंत होता है, यानी कि पूर्ण विराम से पहले वाले जो 2 वर्ड होते हैं, उसमें मात्राएं किस किस की मिलेंगी आपको, लघु की और गुरु की मात्राएं। यदि हमें इस छंद की मात्राओं को ज्ञात करना है, तो आपका जो हरी गिनती का शब्द है, इसको 4 बार लिख लीजिए, 28 मात्राएं आपकी हो जाएंगी। क्योंकि हरी गिनती का जो शब्द है, इसमें कुल मात्राएं कितनी होती है, 7। देखिए, लघु लघु गुरु लघु और गुरु, इनकी देखो 2 और 3, 5 और 2, 7। तो 4 बार लिखेंगे तो आपकी मात्रा कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। इस तरह से ये हमारे हरी गिनती का छंद के क्या हो गए, लक्षण हो गए। अब हमको इसका कोई उदाहरण भी लिखना है ताकि हम मात्रा को समझ सकें। लिख लिया होगा सबने? तो इसका एक उदाहरण लिखते हैं। संसार की समर स्त्री में धीरता धारण धरो, धीरता धारण धरो, चलते हुए निज इष्ट पर संकटों से मत डरो, मत डरो, मत डरो। जीते हुए भी मृतक सम रहकर, जीते हुए भी मृतक सम रहकर ने केवल दिन भरो, दिन भरो वरवीर बनकर आप, वरवीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। तो देखिए, हमें मात्राओं को लगाना है। हमने आपको मात्राओं के बारे में बताया कि किस वर्ण पर आपकी लघु की या गुरु की मात्रा आती है। अनुस्वार जहां पर होता है उस पर गुरु की मात्रा होती है, क्योंकि इस पर बड़ा घात डालता है। गुरु गुरु लघु, गुरु लघु लघु
और यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि इससे पहले यानी कि पूरा जो वर्ग है इसके बाद में आधा वर्ग आ रहा है, पूर्ववर्ती वर्ग पर क्या डालेगा, ये प्रभाव डालेगा लघु और गुरु। ये आपका गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु 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 और गुरु। हमने बताया था पहला लक्षण कि भाई प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। 28 मात्रा के लिए 5 और 2 7 और 4 11 11 और 3 14 2 16। यहाँ पर आपकी यदि ग्राम हुआ है और यहाँ पर 12 के लिए 5 और 4 9 और 3 12। तो पहला हमारा जो लक्षण था कि प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं आती हैं, 28 मात्राएं हो गई। दूसरा था 16 और 12 पर यदि होती है, कॉमा से पहले 16 मात्राएं हो गई और कॉमा के बाद में पूर्ण विराम तक कितनी हो गई आपकी 12 हो गई, कुल कितनी हो गई 28। तीसरा लक्षण बताया था हमने कि चरणांत में यानी चरण के अंत में किसकी मात्रा आती है, लघु और गुरु की। तो ये देखिए आपको लघु और गुरु की मात्रा मिल गई। चौथी बात हमने बताई थी कि हरिकृतिका छंद को आप 4 बार लिखिए शब्द को और आपकी 28 मात्राएं होंगी, तो लिख लीजिए 7 मात्राएं होती है, 4 बार लिखेंगे तो कुल कितनी हो जाएगी 28 मात्राएं। ये आपके साथ हो गया इसका नियम। जिस भी पंक्ति पर आप इसकी मात्रा लगाएंगे सब में 28 मात्राएं बैठेंगी। और कभी कभार देखो छंद का एक नियम होता है कि यदि यानी कि छंद यानी कि तुक को मिलाने के लिए कभी कभी क्या होता है, गुरु की मात्रा को लघु और लघु की मात्रा को गुरु भी मान लिया जाता है। कभी कभी किसी भी छंद में या कोई चरण में मात्राएं कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। आप क्या जो अपने दिल पर या दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालें कि इसमें मात्राएं कम और उसमें ज्यादा क्यों हुई। ठीक है, तो ये आपकी 28 मात्राएं है। आपको यदि जैसे मान लीजिए हरिकृतिका छंद आपके इस पाठ्य में यानी कि परीक्षा में पूछा और आपसे अगर कहें कि उदाहरण लिखिए, तो आप मात्रा पहली पंक्ति पर लगा दें, सारी पंक्तियों पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है यदि आप लगाना चाहें तो। ठीक है, ये हो गया आपका हरिकृतिका छंद। इसके बाद में हम बात करते हैं, दूसरा छंद है आपका छप्पे और फिर तीसरा कुंडलिया और चौथा है सवैया। तो दूसरा हम छंद लिखते हैं आपका वो है छप्पे छंद ले लेते हैं। लिख लिया होगा सबने। तो दूसरा छंद आपका कुंडलियां, कोई सा भी लिख लीजिए, 4 छप्पे कुंडलियां, ये लिख गया तो ये से क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में सभी है। तो दूसरा छंद हम लिखते हैं कुंडलियां छंद। तो देखिए इस छंद के हम लिखते हैं, सबसे पहले लक्षण लिखेंगे। तो लिखिए इसमें यह 6 चरणों का छंद है। कितने चरण होते हैं इसमें? 6 चरण होते हैं। ध्यान रखें इस छंद में छंद में 2 चरण, इस छंद में 2 चरण दोहा छंद के तथा अंतिम 4 चरण रोला छंद के होते हैं। यानी कि इसमें 6 चरण होते हैं, वो किस किस के होते हैं? दोहा प्लस में रोला। ठीक है, इसके 4 चरण और इसके कितने होते हैं? 2 चरण।
ठीक है जी, 2 दोहा के और 4 रोला छंद के चरण होते हैं। तीसरा इसका जो नियम है वो है इस छंद का प्रारंभ, तीसरा लक्षण, इस छंद का प्रारंभ जिस शब्द से होता है अंत भी उसी शब्द से होता है। कहने का तात्पर्य है कि कुंडलीय छंद का हम कोई भी उदाहरण देंगे तो इस छंद का जिस शब्द से प्रारंभ हुआ है, उदाहरण जिस शब्द से शुरू होता है, अंतिम जो शब्द है प्रारंभिक शब्द ही होगा। आगे द्वितीय पंक्ति का अंतिम चरण, चौथा लक्षण है द्वितीय पंक्ति का अंतिम चरण तृतीय पंक्ति के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इस छंद का जो उदाहरण है उसकी जो दूसरी पंक्ति होगी, दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण यानी कि दोहा के बाद का जो अंतिम चरण है, जब तीसरी पंक्ति शुरू होती है तो उसके प्रथम चरण में इस द्वितीय पंक्ति का जो अंतिम चरण है वो दोहराया जाता है। ठीक है, जैसा आप उदाहरण के माध्यम से समझें तो ध्यान रखें, दोहा प्लस में रोला, दो छंद हैं। दोहा छंद में आपकी 24 मात्राएं होती हैं और रोला छंद में भी कितनी होती है? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन अंतर क्या है कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपकी कितनी मात्रा होती है? 11 होती है। तो सबसे पहले कुंडलीय छंद का एक उदाहरण लिख देते हैं। तो लिखेंगे उदाहरण, दौलत पाई ना कीजिए सपने में अभिमान, दौलत पाई ना कीजिए सपने में अभिमान। चंचल दिन चारी को, चंचल दिन चारी को ठाउने रहत निदान, ठाउने रहत निदान, ठाउने रहत निदान, रहत निदान, ठाउने रहत निदान, जियत जग में जस लीजे, जियत जग में जस लीजे, लीजे मीठे वचन सुनाए,
वचन सुनाए सुनाए विनय सब ही की कीजिए। विनय सब ही की कीजिए। कह गिरधर कबीराय कह गिरधर कबीराय कबीराय अरे यह सब घर अरे यह सब घर सब घट तोला तोला तोलक तोलक पाहुन निस्तिर चारी निश दिन चारी चारी रहते सब ही के दौलत रहत सब ही के दौलत। हाँ भाई, तो हमने सबसे पहले कहा था कि इसके प्रथम जो दो चरण होते हैं वो किसके होते हैं? दोहा छंद के। दोहा छंद में कुल मात्रा होती है आपकी 24, जो पहले और तीसरे चरण में तो मात्रा होती है 13-13, ठीक है। दूसरे और चौथे चरण में जो मात्रा होती है वो 11-11 होती है। कुल मिलाकर कितनी होती है? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दोहा छंद को क्लियर करना है। तो देखिए, गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु और लघु, इनमें 24 मात्राएं, 4 और 4 8 और 3 11 और 13। देखो पहले चरण में 13, 2 और 4 6, 6 और 2 8 और 3 11, ठीक है। ये तो हो गया आपकी 24 मात्राएं। पहला अपना जो नियम था कि इसमें दोहा और रोला छंद का क्या होता है? योग होता है। दो चरण आपके दोहा के और अंतिम 4 चरण किसके होते हैं? रोला छंद के। इसमें भी आपकी क्या रही? वो 24 मात्रा होती है, लेकिन इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे में इसमें 13-13 मात्रा, यानी इसका उल्टा होता है, ठीक है। और ये आपके हो गए 4 चरण किसके? रोला छंद के। ये रोला छंद आपका, इसमें रोला छंद। और यहां आपका हो गया दोहा छंद, दोहा छंद हो गया, ठीक है। इसकी मात्रा हमने क्लियर कर दी। अब इसकी पहले वहां करते हैं, देखो, यानी कि 11 और 13 मात्राएं करते हैं। पहले चरण में यानी यहां से आकर ठाव में रहने निदान यहां तक कितनी करनी है? 11 करते हैं। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 1 11। इधर के लिए कितने हो गई? 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 4 कितने हो गई? 13 मात्रा। लगा के दिखा देते हैं आपको। लघु सॉरी गुरु लघु 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 लघु, ये लघु गुरु लघु 11 मात्रा है। लघु 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 गुरु लघु लघु और ये आपके गुरु, ठीक है ना। ये आपके कितने होंगे? इसमें भी 24 मात्रा है, 24 मात्रा है, ठीक है। और इधर भी आपकी 24 मात्रा है, 24 मात्रा है रोला छंद में, ठीक है ना। इसमें कितने पर मात्राएं होती है? पहले तीसरे चरण में 11-11 मात्रा, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होंगी आपकी? 13-13 मात्रा। इधर आपकी पहले और तीसरे में 13-13, ठीक है। और इधर दूसरे और चौथे में आपकी कितनी? 11-11 मात्रा। इस तरह से आपका हाँ जी। तो पहला लक्षण क्लियर हुआ कि इसमें दोहा और रोला छंद का समावेश होता है। चरण कितने होते हैं? 6 चरण गिन लीजिए, 6 पंक्ति होगी, ठीक है। तो दूसरा इसका जो हमने जो लक्षण बताया था वो बताया था कि जिस शब्द से इसकी शुरुआत होती है, किस शब्द से शुरुआत हुई है? दौलत से। अंतिम शब्द भी क्या आएगा? दौलत ही मिलेगा, मिल गया। फिर इसके बाद हमने इसका तीसरा लक्षण बताया था कि दूसरी पंक्ति का जो अंतिम चरण है, दूसरी पंक्ति कौन सी? अपनी चंचल दिनचारी को ठाव में रहने निदान,
तो ये आपका अंतिम चरण है दूसरी पंक्ति का। दूसरी पंक्ति का जो अंतिम चरण है वो तृतीय पंक्ति के प्रथम चरण में, प्रथम चरण कौन सा तृतीय पंक्ति का, ये है आपका, यहाँ पर इसको दोहराया जाता है। बोलिए हुआ कि हुआ। तो इस तरह से आपका कुंडली का चलता है। लक्षण थे इसके 6 चरण होते हैं। प्रथम 2 चरण है दोहा छंद के और अंतिम 4 चरण है वो रोला छंद के होते हैं। जिस शब्द से शुरुआत होती है अंत भी उसी शब्द से होता है। इसके अलावा द्वितीय पंक्ति का जो अंतिम चरण है वो तृतीय पंक्ति के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। तो इस तरह से आपका कुंडलीय छंद क्लियर हुआ। आज के इस वीडियो में हमने आपको हरिगीतिका और कुंडलियां 2 छंदों को कराया। केवल 2 छंद ही, वो कल के आपको वीडियो में, कल तो खैर नहीं, परसों के वीडियो में वो आपके 2 छंद हैं उनको भी भेज देंगे और उसी टॉपिक के उसी दिन के साथ में आपका जो छंद का प्रकरण है, टॉपिक है, वो समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। मुझे लगता है